Hello everyone. My name is Palak Jaiswal, and I hope all of you are doing well. This is going to be my first video on YouTube. Currently, I'm a student of Delhi University, and there I am pursuing economics honors. My first video is all about my CUT journey, what mistakes I have done, what challenges, and I mean, what I have faced through this journey. I'm just going to tell you about that only, so that you are not going to repeat the same mistakes that I have done. एंड मैं कुछ ऐसे ही नहीं बताने वाली हूँ, रियली आई हैव फेस सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग माई CUT जर्नी. सो अगर आप अभी से जानोगे तो आप अवेयर रहोगे और वो मिस्टेक्स तो आप एक्चुअली में नहीं करोगे. आई होप सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. Everyone wants to be in a top-notch college of Delhi University, and it is not that easy. You have to give the CUT examinations and score very well. Okay. Now it's the time of January, okay. तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, ट्राइंग टू नो अबाउट CUT. ठीक है, CUT के बारे में जानो, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, क्या पैटर्न होने वाला है, अभी आपका क्या होने वाला है, OMR या कंप्यूटर बेस्ड, ये सब अभी से जानो, कितने मार्क्स के होने वाले हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी फ्रेशर्स है, अभी न्यू है, अभी देने वाले CUT, एंड वो नहीं जानते हैं ये कि इफ़ यू आर टारगेटिंग BCom ऑनर्स, ओके, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप BCom ऑनर्स में जाना चाहते हो. आई मीन BCom ऑनर्स तो ठीक है, आपका टॉप प्रायोरिटी है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग. बट अगर आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो आप अदर कोर्स भी स्विच कर सकते हो. सपोज़ यू आर नॉट गेटिंग द BCom ऑनर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस है और आप उस ऑप्शंस को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं. वो आपको अभी से पता होना चाहिए. मुझे नहीं पता था कि like suppose if I am applying for XYZ course and suppose if I am not getting that course, तो मेरे पास और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. और अगर आपको ये चीज़ अभी से पता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ट्राई टू नो अबाउट इट. ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू. ठीक है, सपोज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट. ठीक है, आपके अभी अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, और अगर आप मैथ्स लेंगे तो मैथ्स होंगे और इंग्लिश तो होगा. ओके, नाउ सपोज कि आपका जो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी कोर्स है जो आप परस्यू करना चाहते हैं वो BCom ऑनर्स है. ओके, फॉर दैट यू नीड इंग्लिश एंड 3 कोर सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग इन क्लास 12. ओके, नाउ सपोज आपको किसी वजह से नहीं मिल पाता है. ठीक है, तो आप लेट सपोज आपका सेकंड ऑप्शन BBA है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो आप जानो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपके क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं. फॉर इकोनॉमिक्स यू नीड मैथ्स एंड मैथ्स शुड बी इन CUT एंड क्लास 12 एज वेल. एंड फॉर BBA यू नीड इंग्लिश, GT एंड मैथ्स. या तो अभी से जानोगे तब उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे, उस वजह से उसकी वजह से आप सही सब्जेक्ट मैपिंग कर पाओगे. सपोज़ आपको सब्जेक्ट मैपिंग करना है तो आप रख लोगे, ठीक है, मैं इंग्लिश दे रहा हूँ. ठीक है, देन आफ्टर आप 3 और 4 कोर्स सब्जेक्ट्स रख लोगे एंड देन GT रख लोगे. तो इस टाइप से अभी से प्लान करो, अभी से डिसाइड करो, अपना प्रायोरिटी सेट करो, अपने कॉलेज को देखो, कोर्स को जानो, ये करो. आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. अपने कोर्स को ध्यान रखो कि और जानो कि आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और आप सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करोगे तो आपका बेस्ट निकल के आएगा उनमें से. ओके, ना यू हैव प्लान फॉर योर कोर्सेज. आपने उसको प्रायोरिटाइज भी कर लिया कि मैं सबसे पहले इसके लिए जाऊँगा या इसके लिए जाऊँगी, देन दैट. ओके, ये हो गया. ना सेकेंड थिंग इज़ कि नाउ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये सब सब्जेक्ट्स के लिए जाना है या इस कोर्स के लिए जाना है, तो अब आपके सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स भी आपको पता चल गए कि ठीक है मुझे इंग्लिश देना है या एंड कुछ भी. अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल ये सब देना है. ओके, ऐसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स हूँ इसलिए मैं कॉमर्स को लेकर बताती हूँ. ओके, तो ठीक है, ये आपने कर लिया. तो अब एक चीज़ आप सुन लो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर GT, ठीक है, ध्यान से सुना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर GT स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली. अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बिकॉज इट नीड्स टाइम. GT इज़ नॉट दैट ईजी. इट रिक्वायर्स इट हैज़ लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स. तो अगर आप सोचते हो कि इसका प्रिपरेशन मैं लास्ट मिनट में कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो नहीं होता है बिकॉज इट नीड्स टाइम. इट इज़ नॉट दैट ईजी. तो उसके लिए अभी से सोचना स्टार्ट कर दो. ठीक है, अगर आपके वैसा कोर्स है और आपका GT जो है प्रायोरिटी कोर्स के लिस्ट में आता है, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम इट राइट नाउ. इंग्लिश में भी थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज इंग्लिश में काफ़ी ग्रामर का सेक्शंस होता है. 11-12 में आई थिंक इन CBSE देयर आर नॉट दैट मच ग्रामर, तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी ध्यान दो, वो हो जाएगा लास्ट में. इतना प्लान करो. आपने अपना कोर्स देख लिया, सब्जेक्ट्स भी देख लिया कि आपको क्या टाइम देना है सारे सब्जेक्ट्स को, ये भी समझ आ गया. और किसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है मैंने बता दिया. कोर सब्जेक्ट्स जो आप 12th में देने वाले हो वो तो हो जाता है इसी से.
बिकॉज सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। या ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो सिलेबस है वो तो आपका सेम रहता है, बिकॉज द थिंग दैट यू आर स्टडिंग इन क्लास 12 वही आता है, वही आपके CUT में भी आता है, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 12 बोर्ड्स, आपके हाफ बर्डन it will be clearer from right now only. And third thing, start finding your source of material, whether it's YouTube channel, coaching, online classes, जो आप लेना चाहते हो वो अभी से डिसाइड कर लो कि हाँ यहाँ से पढ़ना है। या आप देखो काफ़ी अभी तो आपके पास ठीक है आपके बोर्ड्स भी आ रहे होंगे, बट या आप देखना थोड़े स्टार्ट करो, बीच बीच में आपको किसके चैनल्स पसंद आ रहे हैं, क्या कोचिंग करना है, कहाँ से पढ़ना है, अभी से प्लान करके रखो, अच्छा रहेगा। थोड़ा सिलेबस के बारे में भी जानो, मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होता है जो आपको कवर करना पड़ता है फॉर CUT, बट या मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम 12th ओनली, तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर डॉक्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, दैट इज़ 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस, तो या उसमें अगर थोड़ी सी भी वेरिएशंस आ जाती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। एंड बहुत लोग का ड्यू रिजेक्ट करता है फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स इन पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। तो अभी से ये इंश्योर करके रखो कि आपका पेरेंट्स नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके 10th एंड 12th का है तो उन दोनों में एकदम सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल, आई मीन एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर कुछ भी वेरिएशन है नाम में भी, आई मीन स्पेलिंग्स, एवरीथिंग शुड बी सेम, ठीक है। आप ये इंश्योर करके चलो, आप जब CUT में अपलोड करने वाले हो और जब आपसे DU मांगेगा या कोई भी यूनिवर्सिटी आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये इंश्योर करके रखो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए, नाम में थोड़ा भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बिकॉज अगर ये सब की वजह से आप टॉप कॉलेज में अपने ड्रीम कॉलेज पे पहुंच भी जाते हैं, आपको कोर्स मिल भी जाता है, और अगर इसकी वजह से रिजेक्शन होता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आपको अभी पता चल जाएगा कि हाँ मेरे नाम में गलती है या कुछ मिस्टेक है, तो ठीक है, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होता है, आपको करना पड़ेगा, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी से इंश्योर कर लो, ओके। एंड द लास्ट थिंग इज़ हैव ऑप्शन B, ठीक है। प्लान B भी रखो साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज या मेनी स्टूडेंट्स एम फॉर DU और एनी टॉप यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत लोग एम करते हैं बट किसी भी कारण से वो नहीं कर पाते, वहाँ नहीं आ पाते हैं, तो या उनके लिए वो काफ़ी डिप्रेसिंग मोमेंट होता है, ठीक है, हर्टफुल मोमेंट होता है। तो वो इसके लिए अभी से प्लान करके रखो कि सपोज़ इफ़ आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉलेज और कोर्स, तो मेरे पास ऑप्शन B क्या है, प्लान B क्या है, ठीक है। अभी से प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि आप DU में आ गए तो लाइफ सेट है, कुछ नहीं होता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, योर नॉलेज। रियली मैं वहाँ गई हूँ एंड या आई थिंक योर स्किल्स, योर नॉलेज इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू। कोई कॉलेज आके कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। या आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। तो आप ठीक है, आप मान लेते हैं आप DU नहीं कर पाते हो, तो आप देखो BHU आपके पास अच्छा ऑप्शन है, देन सेंट ज़ेवियर्स इन कोलकाता एंड इन मुंबई, बोथ आर द गुड कॉलेजेस, तो आप उसको भी ध्यान में रखो। वो शायद 10th एंड आई मीन 12th के मार्क्स पर होता है, तो ठीक है, सब चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। आप 12th भी अच्छे से करो तो CUT हो जाएगा, तो ठीक है, तो दोनों चीज़ के अच्छे से प्रिपेयर करो तो सब कुछ सही रहेगा। सो या ये टॉपिक से मैं बात करना चाहती थी। तो ओवरऑल मैंने यही बताया कि आप अपने कोर्स को प्लान करो, आपका कोर्स क्या, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, एकदम गोल सेट कर लो कि मुझे इसी कोर्स में जाना है। अगर वो नहीं हुआ तो ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अभी से जान लो कि उसके बाद जब आप अपना कोर्स देख लोगे तो आप सब्जेक्ट्स के भी प्लान कर लो कि मैं ये सब सब्जेक्ट्स CUT में देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, ठीक है। बिकॉज आप जब कोर्स के बारे में प्लान करोगे, कोई भी मान लेते हैं आपका फर्स्ट कोई भी कोर्स है, ठीक है, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कुछ भी, तो आप देखो कि आपके सेकंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ को इंश्योर करना है, आपको सही तरीके से सब्जेक्ट मैपिंग करना है। जो आप 12th में दिए हो वही आप CUT में दे सकते हो, इसके दिमाग में रखते हुए आप इस चीज़ को प्लान करो, ओके, ठीक है। नाउ ये हो गया। नाउ थर्ड थिंग इज़ कि सोर्स ऑफ स्टडी जानो, आप कहाँ से पढ़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना सिलेबस कवर करना है, कब करना है, ये सब प्लान कर लो, ठीक है। एंड देन यू शुड हैव योर डॉक्यूमेंट्स,
ठीक है। डॉक्यूमेंट्स एकदम सही रखो, मैं सही बता रही हूँ, उसकी वजह से बहुत रिजेक्शंस होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है लास्ट मोमेंट में। अभी से इंश्योर करके रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कुछ होगा भी तो देयर आर ऑप्शंस जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अभी से आप रहेगा तो आप सब कर लोगे, लास्ट मोमेंट में ये चीज़ होता है तो आई मीन दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को एकदम सही तरीके से रखो। आपकी 12th की जब मार्कशीट आ जाए तो ध्यान रखो कि आपके सब कुछ नाम वगैरह सही है कि नहीं, ठीक है। और मैं ये भी बोलूँगी कि प्लान बी मैंने जो बोला उस पर भी ध्यान दो। जब आप CUT दे देते हो एग्ज़ाम, अभी से ज़्यादा प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है। अभी आप अपने गोल पे फोकस करो। आप जब एग्ज़ाम दे दोगे, जब आपका CUT हो जाएगा, तब आप देखना आपके पास एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स के बीच में काफ़ी टाइम रहता है, ठीक है। उस टाइम आप देखना कि अब आप अगर मान लेते हैं आपको DU नहीं मिलता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। मैं DU की बात नहीं कर रही हूँ, देयर आर मेनी गुड कॉलेजेस। तो आप अगर BHU भी प्लान करें तो मान लेते हैं आपका BHU में नहीं हो पाता है या कहीं भी नहीं हो पाता है, तो आप क्या ऑप्शन रखते हैं वो लेके चलो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं बस इतना ही बताने वाली थी। सो या थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय।